नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर के ऊपर बना चक्रवात तेज के कारण भारत के किस राज्य में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है केरल। केरल राज्य में आईएमडी के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के द्वारा 4 तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। एक होता है ग्रीन, जिसमें कोई खतरा नहीं होता है। एक होता है येलो, जिसमें तैयार रहने के लिए बोला जाता है, एक बी अवेयर के लिए, और एक होता है भगवा कलर टाइप का, तो इसको बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। और जो क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसमें रेड कलर, उसमें एक्शन का समय आ जाता है। मतलब ये 4 प्रकार के आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो ये पूछा जाएगा, जो चक्रवात अरब सागर में उठा उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था तेज। दूसरा, तेज चक्रवात जो आया किस सागर में? तो अरब सागर में आया, तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरा, किस राज्य में? तो केरल में। केरल के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो आईएमडी है, आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ग्रेफाइट के निर्यात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्रेफाइट उत्पादक देश है। करीब 65% उत्पादन करता है चीन, और निर्यातक भी सबसे बड़ा है। तो चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल ये सबसे पहले तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ये भी जान लीजिए। कार्बन के अपरूप होते हैं या बहुरूप कह सकते हैं। दूसरा, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ पे है? तो इनका उपयोग होता है जैसे पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जो उसमें उसका लेड होता है वो पेंसिल का, वो ग्रेफाइट का ही होता है। जो बैटरियाँ हैं आजकल, बैटरियाँ जो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को एक और नाम दिया जाता है, ब्लैक लेड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक लेड कहा जाता है। ब्लैक लेड भी याद रखिएगा। ब्लैक लेड किसको कहा जाता है? तो ये ग्रेफाइट को कहा जाता है। इसको प्लबैंगो भी कहा जाता है, प्लम्बैगो भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने? उन्नति हुड्डा ने जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि युगल महिला में किसने ये पुरस्कार जीता है? तो ये अश्वनी पुनप्पा और तनिषा क्रास्टो दोनों ने युगल में जीता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है उधमपुर सैन्य स्टेशन। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में सीएम योगी जी ने पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन किस जिले में किया? पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन किस जिले में किया? तो गोंडा जिले में किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये मिशन कैफ़े क्या है? तो मिशन कैफ़े को भी जान लीजिए। यह स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाया जाएगा। इसका संचालन कौन करेंगे? स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, और यह इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य, सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और
इसमें जो महिलाएं उत्कृष्ट काम करेंगी उनको नवदेवी सम्मान भी दिया जाएगा, नवदेवी सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए नवदेवी सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये स्पेशली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन कैफ़े बनाया गया है। तो पहला जो बना है वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो गोंडा में इसका उद्घाटन किया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं 2000 रन बनाने वाले? तो ये है शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह मिजोरम में मनाया जाता है। एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। जबकि गोवा में कौन सा महोत्सव फेमस अभी है मनाया गया? चिखल खालो महोत्सव। चिखल खालो महोत्सव को याद रखिएगा, गोवा में मनाया गया ये। सिक्किम में भूमचू महोत्सव मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। जबकि अरुणाचल में चचिन ग्रेजिंग महोत्सव मनाया जाता है। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भूमचू सिक्किम में, मिजोरम में एंथुरियम और चिखल खालो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये याद रखिएगा सिकंदराबाद, हैदराबाद में स्थित है, सिकंदराबाद में मनाया गया था। हाल ही में खबरों में रहा पिंक बाल वार्म किस फसल के लिए संकट बन गया है? तो ये किस फसल के लिए? तो इस कपास के फसल के लिए ये एक संकट बन गया है। यह एक कीट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर 3 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर 3 का सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है ईरान ने। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।